गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि दुनिया का सबसे चरित्रवान और बुद्धिमान इंसान कौन होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है महाराजा चंद्रगुप्त के समय की। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। जितने भी लोग सभा में बैठे हुए थे वो अपनी अपनी जगह पे विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लेकर आया है। सौदागर का ये दावा था कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे होंगे और न देखेंगे कभी। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहर है, दूसरे का 1000 और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ तो। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि जब सब चुप हो गए हैं तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से कहा। चाणक्य जी ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने के लिए कहा। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में एक तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया है और पुतला ज्यों का त्यों रह गया। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है और जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने जवाब दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यानी कि जो इंसान चरित्र वाला होता है वो जब तक कुछ नहीं कहता जब तक कि बात की सच्चाई को नहीं जान जाता। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कभी वो कुछ भी बात नहीं बोलता, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। और दुनिया का बुद्धिमान इंसान भी वही कहलाता है। यही उसकी महानता होती है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है कि यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य जो है वो 1 लाख मोहर इसी वजह से है। कुछ लोग सदा अपने ही मन में मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाह की कोई इच्छा होती ही नहीं है। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहर है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, ना तो उस पर अपनी कोई सही प्रक्रिया देते हैं और ना ही गलत।
ना तो वो सही के साथ खड़े होते हैं, ना वो गलत के साथ। तो इसीलिए इसका जो मूल्य है पहले वाले पुतले से कम है। पहले वाले पुतले की जो कीमत थी वो 1 लाख मोहर इसी वजह से थी क्योंकि वो उस बात की पुष्टि करते हैं और सही चीज के साथ खड़े होते हैं, तभी कोई बात बोलते हैं या सही इंसान के साथ खड़े होते हैं, तो उनका सही में योगदान रहता है हमेशा। और ऐसे लोग समाज में अच्छाई को फैलाते हैं। तीसरे तरह के लोग जो कान के कच्चे होते हैं और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब होता है इनको। और क्या करते हैं कि उस पे 3-4 चिकनी चुपड़ी बातें मिला के लोगों को पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 मोहर है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हमारे जीवन में लोग भी इसी तरीके के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी घटना को देखते हैं, उसको समझते हैं और उसकी पुष्टि करके सही इंसान के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग समाज में अच्छाई को फैलाते हैं। लेकिन दूसरे लोग ना समाज में अच्छाई फैलाते हैं ना बुराई, उनका समाज में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए उनकी कीमत पहले वर्ग की लोगों की तरह नहीं होती, उससे कम होती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। तीसरे तरह के लोग जो समाज में सिर्फ और सिर्फ बुराई फैलाते हैं। ज्ञान तो होता नहीं है उनको, ज्ञान ना होने के बावजूद भी अपना मुंह खोल कर रखते हैं। कोई भी बात होती है उसको सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही मान के आगे उसको फैला देते हैं। कभी वो लोग ये कोशिश नहीं करते कि इस तरीके का काम अगर हम करेंगे तो किसी बेचारे के दिल को कितनी ठेस पहुंच सकती है। क्या जो बात हमने सुनी है वो सही है, उसको हम ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वो लोग समाज में बुराई का कारण बनते हैं, वही समाज में बुराई फैलाते हैं, इसलिए उनकी कीमत किसी भी तरह की नहीं होती। इसीलिए ऐसे पुतले की जो कीमत थी, उस पुतले बनाने वाले ने, सौदागर ने 1 मोहर ही रखी, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में बुराई फैलाते हैं, तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत होती है ऐसे लोगों की जो किसी की मदद करते हैं, सच का साथ देते हैं, सच को समझते हैं, सच की गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं होती समाज में। जो लोग चुगलियां करते हैं, दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, झूठ को फैलाते हैं कि झूठ सुना नहीं कि आगे फैला दिया, बिना जाने बिना सोचे समझे बस जो देख लिया, जो सुन लिया, उसको आगे फैला दिया। ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सच्चाई क्या है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी अगर अपनी सही कीमत जाननी है, अपने चरित्र को सही रखना है, अपनी बुद्धि को सही रखना है, तो हमें उस पहले पुतले की तरह बनना पड़ेगा कि अगर कोई वाकया होता है हमारे आसपास तो पहले उसको जाने कि वो सच है भी या नहीं। बिना जाने किसी भी बात को किसी तक ना फैलाएं, किसी मासूम के दिल को ठेस पहुंच सकती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है जो पाप के अंदर आता है। और हमें ऐसे पाप कमाने नहीं है, हमें तो 84 से मुक्त होना है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें 84 से मुक्त होना है तो हमें कोई किसी तरह का पाप नहीं करना है, बल्कि अच्छाई के साथ खड़े रहना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी के बारे में सुन के कभी भी उस बात को आगे तक ना फैलाएं जब तक कि उसकी सच्चाई को ना जान ले। किसी मासूम की जिंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि इस तरह की अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। झूठी बातें जो होती हैं, अगर कोई इसको फैलाता है तो बहुत जल्दी फैलती हैं। सच को सामने आने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देना है।
जो सच को सामने लाने के लिए बाधा बन रहे हैं, जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना ही नहीं है, ऐसे लोगों की कोई बात सुननी ही नहीं है। अगर कोई आके हमसे डायरेक्ट ऐसी कोई बात कहे तो बिना सोचे समझे, बिना उसकी पुष्टि किए कभी उसकी बात को आगे बोलना ही नहीं है, हमें वहीं उसको पूर्ण विराम देना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुखी रहें और दूसरों के लिए परमार्थ का भाव रखें।